हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भगवान महावीर इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में, जिसमें मैं पंकज कुमार स्वामी आप सभी बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास 3 to 10 तक। देखो बेटा, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब आपको कल मैंने करवाया था तो मैंने आपको कहा था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों में अंतर क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा टेंस पढ़ना है। तो देखो बेटा, पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको। सबसे पहले देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों किस लिए यूज होते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखो, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच स्टार्टेड बिफोर नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी से पहले, यानी कि पास्ट में ऐसा कार्य जो कि पास्ट में शुरू हुआ है, एंड हैज कंटिन्यू अप अंटिल नाउ, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक वो जारी है। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जबकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन पास्ट एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू हैपन आफ्टर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। यानी कि जो पास्ट में ही शुरू हुआ है और पास्ट में ही कुछ समय तक जारी था और पास्ट में ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आ रही बात समझ में। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो कार्य अभी भी जारी रहेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य अभी जारी नहीं होगा, बल्कि पास्ट में किसी समय वो जारी था, ऐसा शो होगा। जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो इसका। पहले अपन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 5 days। मैं 5 दिनों से ये नॉवेल पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब नॉवेल पढ़ने का काम अभी भी चल रहा है, यानी नॉवेल अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जबकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखो, वी हैड बीन लुकिंग फॉर ए वॉलेट फॉर 2 hours व्हेन सुसैन फाउंड इट। हम 2 घंटों से वॉलेट ढूंढ रहे थे, कब तक, व्हेन सुसैन फाउंड इट, जब तक कि सुसैन को वो नहीं मिल गया। यानी कि सुसैन को मिलने से पहले 2 घंटे तक हम क्या ढूंढ रहे थे, वॉलेट ढूंढ रहे थे। तो बात आ रही है समझ में। इस वाले सेंटेंस में क्या है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपके पास्ट सिंपल टेंस है तो फाउंड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल से पहले का काम क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको डायरेक्ट केवल सिंस या फॉर दिखे तब तो आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। लेकिन अगर सिंस या फॉर के सेंटेंस के बाद में ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो, यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो, तो आप वहाँ पर बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। अब इसके और एग्जाम्पल देखो और आपके क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल है, देखो, ही हैज़ बिन रनिंग दैट कंपनी फॉर 10 years। यानी कि वह उस कंपनी को कितने सालों से चला रहा है, 10 सालों से चला रहा है। इसका मतलब 10 साल से उसे कंटिन्यूस कंपनी में काम करते हुए हो गए और अभी भी वो कंपनी में ही काम कर रहा है। सेकंड देखो, आई हैव बिन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 5 days, अभी बताया था ही। तो वी हैव बिन टॉकिंग विद लीज़ा 4 hours। हम घंटों से और किससे बात कर रहे हैं, लीज़ा से बात कर रहे हैं, यानी बात अभी भी चल रही है। शी हैज़ बिन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से और क्या कर रही है, अपने रूम को साफ़ कर रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तीनों ही सेंटेंसेज के अंदर जो काम है वो वर्तमान में भी क्या है, जारी है, और उसे काम करते हुए एक पीरियड निकल चुका है। जबकि अब देखेंगे अपन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। देखो, अभी भी मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपके पीछे पास्ट सिंपल टेंस की कोई ना कोई वर्ब जो है वो दी हुई होगी। देखो, जैसे फर्स्ट वाला तो हम पढ़ चुके हैं, सेकंड देखते हैं। शी हैड बिन राइटिंग रिपोर्ट्स सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से जो है रिपोर्ट जो है वो लिख रहे थे। कब तक लिख रहे थे, व्हेन द बॉस केम द ऑफिस, जब तक कि बॉस कहाँ नहीं आ गए, ऑफिस नहीं आ गए। यानी कि जैसे ही बॉस ऑफिस आए उनके कहानी लिखने का काम खत्म हो गया, लेकिन वो 2 घंटे तक जारी जरूर था पास्ट में। तो देखो, अगर मैं ये हटा देता हूँ व्हेन सुसैन फाउंड इट, तब तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हैज़ भी नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा। लेकिन व्हेन सुसैन फाउंड इट से ये पता चल रहा है कि ये पास्ट का टेंस है, और पास्ट है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। इसी तरीके से अगर बॉस केम द ऑफिस अगर ये नहीं लिखा हुआ होता और केवल मॉर्निंग तक ही होता तो हम क्या लगाते हैं, हैज़ भी नहीं लगाते। लेकिन क्योंकि बाद में वर्ब में सेकंड फॉर्म आ गई और पास्ट टेंस शो हो गया, हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना पड़ेगा। एक और देखो, दे हैड बीन
सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी 4 आवर्स व्हेन डेविड अराइव्ड, यानी कि वो कई घंटों से और क्या मना रहे थे, अपनी जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। कब तक? जब तक कि वहाँ पर डेविड नहीं आ गया, यानी डेविड के आते ही जो है ये सेलिब्रेटिंग का काम क्या हो गया, बंद हो गया। आगे बात समझ में? तो जिन वाक्यों में केवल सिंस या फॉर हो, जैसा कि यहाँ पर है केवल सिंस या फॉर दिया हुआ है, देखो बताता हूँ मैं अभी। जैसे कि यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 डेज, 4 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, इन सब में केवल सिंस या फॉर दिया हुआ है, तब तो अपन क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जिन वाक्यों में सिंस और फॉर के बाद में क्या आ जाए, सेंटेंस में पास्ट टेंस शो हो जाए, तो आप याद रखेंगे कि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो भरेंगे। आगे बात समझ में बेटा? अब कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पेपर में 100% आएगा, तो आप इन दोनों के डिफरेंस को ज़रूर समझें, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।